पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे करना चाहती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये कहा है कि हम नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे, गो कि हुकूमत के पास वोट मौजूद नहीं है। तो इनको भी पता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये काले धंधे हैं और काले धंधों के लिए रात का वक्त ही मुनासिब होता है। तो ऐसा ही काम जो है वो रात के वक्त किया गया है और वो काम जैसे कि आप लोग जानते हैं आईनी तरमीम, जिसके लिए इतने अरसे से कोशिशें जारी थी। भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नए वजीर आजम है। ये बड़ा एक अचंभे का सवाल है, लेकिन सुनने में आ रहा है, कई लोगों का ये कहना है, बड़े क्रेडिबल लोगों का शायद ये मैंने कहना है कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम रहेंगे। डी चौक पे खड़े होने का दिन तो आज था। अली अमीन गंडापुर किधर है? आज सारा दिन से किधर? बंदूक की नोक पर पाकिस्तान के सेनेट को यरगमाल बनाया, नंबर गेम पूरी की और सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कनपट्टी पर बंदूक रखकर पास करवा ली। जीएचक्यू से, रावलपिंडी से, फौज की तरफ से तो कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। तो सिर्फ एक ही डर था जहां पे इनको ये था कि जैसे ही फाइजा साहब हटेंगे तो उसके बाद जब अगला चीफ जस्टिस आएगा तो हमें वहां से कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद है। वो भी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है और जो भी कुछ होता है पाकिस्तान में वो रात को ही होता है। RIP ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हुआ ये है कि जो न्यायपालिका की ताकत है उसको खत्म कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। 26 अक्टूबर के जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ जस्टिस थे वो रिटायर होने वाले हैं और जो नया चीफ ऑफ जस्टिस बनने वाले हैं जो पाकिस्तान के अभी गवर्नमेंट है उसको पसंद नहीं है। उसके बाद तो पाकिस्तान में बवाल मच गया है और जो भी कुछ होता है वो रात में ही होता है पाकिस्तान में। और खबर अब ये आ रही है कि जो बिलावल भुट्टो है अब वो पाकिस्तान का नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल ड्रामा तो चलता रहता है, लेकिन आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट को अपने ताबे करना चाहती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये कहा है कि हम नई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे, गो कि हुकूमत के पास वोट मौजूद नहीं है। लेकिन हुकूमत ने ये भी सुनने में आया कि बहुत सारे जो सेनेटर्स थे और जो मेंबर नेशनल असेंबली थे जो दूसरी पार्टीज के थे उनको किसी न किसी तरीके विद जिसे वो कहते हैं ना हुक और क्रुक अपने पास रखा हुआ था। कहीं तो अपोजिशन जमातें कहती हैं हमारे सेनेटर्स और मेंबर नेशनल असेंबली को अगवा कर लिया गया। इस हद तक बातें पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हो रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नए वजीर आजम है? ये बड़ा एक अचंभे का सवाल है, लेकिन सुनने में आ रहा है, कई लोगों का ये कहना है, बड़े क्रेडिबल लोगों का शायद ये मैंने कहना है कि ये जो मौजूदा सेटअप है इसमें 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम रहेंगे और 2.5 साल जो मौजूदा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब वो वजीर आजम रहेंगे। अब देखना यह है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कानून अमेंडमेंट्स आ रही हैं उसमें मोटी सी चीज़ क्या है? मोटी सी चीज़ ये है कि 2 इम्पोर्टेंट जजेस हैं जिनको कहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती और पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सेटअप नहीं चाहता कि वो चीफ जस्टिस आएँ, क्योंकि जो मौजूदा सेटअप है जिसके तहत चीफ जस्टिस वो होता है जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं थोड़े दिनों बाद। तो जो नए चीफ जस्टिस आएंगे वो हैं जो कि एंटी हुकूमत हैं और एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। इसीलिए ये सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स हैं पास करवाई जा रही हैं। अब तरीका ये है ये पहले ये होता था कि पहले जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होते थे वो ऑटोमेटिक चीफ जस्टिस बन जाते थे और उनकी जितनी रिटायरमेंट की एज रहती थी वो चीफ जस्टिस रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब हुकूमत ये जो अमेंडमेंट्स लेके आ रही है उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस को चुना जाएगा। पार्लियामेंट एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी के जरिए तमाम जो लोग बैठेंगे वो चीफ जस्टिस का इंतखाब करेंगे, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगी और प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई कर देंगे। कहा जा रहा है कि आज का दिन पाकिस्तान की जो जमहूरियत है उसके लिए एक डार्क डे है। आज पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने बंदूक की नोक पर पाकिस्तान के सेनेट को यरगमाल बनाया, नंबर गेम पूरी की और सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कनपट्टी पर बंदूक रखकर पास करवा ली। ये कोई मेटाफोरिकली हम नहीं कह रहे, बल्कि आपको वीडियोस दिखाएंगे, आपको ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिससे आपको नज़र आएगा कि वाकई बंदूक की नोक के ऊपर ये तरामीम जो है वो पास करवाई गई।
और आज एक स्याह रात है। स्याह रात हमेशा ही होती है, रात तो होती ही स्याह है, लेकिन पाकिस्तान के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए ये एक स्याह रात है। इसकी वजह यह है कि आज जिस अंदाज से आइन पर और अदलिया की आज़ादी पर शब खून मारा गया है, उसने जो ये तारीकी हमारे इर्द गिर्द फैली हुई थी उसको मज़ीद गहरा किया है। तो आप कह सकते हैं कि जमहूरियत का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, और ये जनाजा रात को ही निकाला गया है। और एक दफ़ा मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि इस हुकूमत ने जितने भी मकरूह काम करने होते हैं वो सारे ये रात की तारीकी में ही करती है। तो इनको भी पता है कि ये जो काम कर रहे हैं ये काले धंधे हैं, और काले धंधों के लिए रात का वक्त ही मुनासिब होता है। तो ऐसा ही काम जो है वो रात के वक्त किया गया है, और वो काम जैसे कि आप लोग जानते हैं आइनी तरमीम, जिसके लिए इतने अरसे से कोशिशें जारी थीं। तो फाइनली हुकूमत को एक कामयाबी मिली है, और आज के रोज़ ये आइनी तरामीम सेनेट से भी मंजूर हो चुकी हैं। जब मैं व्लॉग कर रही हूँ तकरीबन ये कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुकी हैं। आप जब तक देख रहे होंगे तो यकीनी तौर पर कौमी असम्बली से भी ये मंजूर हो चुकी होंगी, क्योंकि नंबर्स हुकूमत ने बहरहाल कौमी असम्बली और सेनेट में पूरे कर लिए। 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी जनाब नए चीफ जस्टिस की तैनाती करेगी। सो मंसूर अली शाह साहब जो हैं, ही स्टिल इन द रनिंग, एटलीस्ट आप ये नहीं कह सकते उनको निकाल दिया गया है, ही स्टिल इन द रनिंग। उन पहले जो बेसिकली 3 सीनियर 3 जजेस हैं, तो उनके अंदर उनमें से जो है वो चूज़ किया जाएगा। वैसे जस्टिस याया अफरीदी का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है कि हो सकता है कि उनको ये ओहदा मिले, लेकिन वी डोंट नो, ऑब्वियसली जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक वी कैन नॉट डिसाइड दैट। एक बात कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपना कंट्रोल चाहती है, डेफिनेटली देखें ये मुमकिन नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इसके पीछे ना होती। बहुत सारे जजेस जो हैं उन्होंने जो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ आज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये जजेस की जो सियासत थी ये उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। जजेस जो थे वो इमरान खान की सपोर्ट में बाहर निकल आते थे, जजेस जो थे या हुकूमत के साथ होते थे या अपोजिशन के साथ होते थे, जजेस अपना काम ही नहीं करते थे। जजेस माजी के हों या मौजूदा जजेस हों, ये रिस्पॉन्सिबल हैं आज के इस काला दिन जो डार्क डे जिसके बारे में कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि या तो जजेस पर्सनली मोटिवेट होते थे या जजेस की अपनी पॉलिटिकल मोटिवेशंस होती थी, जिसकी वजह से जब वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते थे, एक पॉलिटिकल ग्रुप को सपोर्ट करते थे, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ग्रुप जो कहता था कि देखें ये जस्टिस नहीं हो रहा, ये सारी की सारी सियासत हो रही है। सो इसीलिए जो चीफ जस्टिस आता है वो समझता है कि मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं जो मर्जी कर दूं, कि सारे का सारा जो सिस्टम है वो मेरे ताबा है। लेकिन अब पार्लियामेंट कहती है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो या जुडिशरी हो या एग्जेक्टिव हो, वो हमारे ताबे है, बिकॉज हम वोट लेके अवाम से आते हैं। अब देखें ये बात किसी हद तक लोगों की ठीक भी है कि अगर आप अलाउ करते हैं कि कोर्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है वो पार्लियामेंट करेगी, तो देन डेफिनेटली चैलेंजेस आएंगे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि अगर लेजिस्लेटिवली थ्रू 2/3 मेजॉरिटी अगर आप कुछ ऐसी चीजें चेंज करते हैं तो ये भी पार्लियामेंट का हक है। लेकिन क्या इतनी कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो मैनिपुलेशन है, क्या ये पाकिस्तान की जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको अंडरमाइन करेगी? तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अब हुआ ये है कि 2.5 साल पाकिस्तान के पीएम बिलावल भुट्टो रहेंगे और 2.5 साल शहबाज शरीफ। ये अब हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए और सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।